हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना दिलजीत और आज आपके लिए मैं ये एक छोटा सा किचन गैजेट और लेके आया हूं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये है ग्लेन ब्रांड का एग बॉयलर और इसका जो मॉडल है वो है SA3036। ये एक बहुत ही कॉमन यूज़ में आने वाली चीज़ है और बहुत ही ज़्यादा आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप एग्स बॉयल कर सकते हैं, इसमें आप वेजिटेबल्स, अगर आप स्टीम्ड वेजिटेबल्स खाते हैं वो कर सकते हैं। पॉच्ड एग अगर आप खाना चाहें तो वो इस्तेमाल में ला सकते हैं। ये सबसे बेहतर उन लोगों के लिए हैं जो एज ए पेइंग गेस्ट कहीं रहते हैं या हॉस्टल्स में रहते हैं। उनके लिए मान लीजिए आपने सुबह ब्रेकफास्ट आपको चाहिए, एग्स बॉयल करने हैं, एग पॉच करने हैं, तो आप इसे बहुत आसानी से इस्तेमाल में ला सकते हैं। अब मैं आपको इसके बारे में एक और चीज़ बताता हूँ। जैसे मैंने कहा कि एग पॉच, तो ये भी इसका एक वर्जन इन्होंने दिया है इसका। ये देखिए, ये बॉयल्ड एग्स हैं और ये हैं पॉच्ड एग। बिना ऑयल के या बिना किसी चीज़ के आप ऐसे एग्स अपने इसी एग बॉयलर में बना सकते हैं। और बाकी मैं इसके बारे में बताता हूँ कि इसमें चीज़ें क्या क्या मिलती हैं साथ। ये बॉक्स है जिसमें ये एग बॉयलर आया है और अब मैं आपको एग बॉयलर के बारे में बताता हूँ। जैसा मैंने बताया कि ये ग्लेन ब्रांड का एग बॉयलर है और इसके साथ साथ जो अटैचमेंट्स आई हैं, ये इसका कवर है, प्लास्टिक का है, ट्रांसपेरेंट है, आप देख सकते हैं। ये मेजरमेंट दिया गया है, कप है, इसमें क्वांटिटी बताई गई है कि आपने अगर सॉफ्ट एग्स बनाने हैं तो फिर कितना पानी इस्तेमाल करना है, मीडियम उनको बॉयल करना है आपने तो फिर कितना पानी, और अगर आपने फुली बॉयल्ड एग चाहिए आपको तो कितना पानी इस्तेमाल करना है, उसके लिए ये दिया गया है। और ये है पॉच्ड एग ट्रे। इसमें आपने अगर एग्स पॉच करने हैं, बॉयल नहीं करने शेल के साथ, तो आप इसमें भी बना सकते हैं। ये अटैचमेंट्स हैं। अगर एग बॉयल करने हैं तो ये ट्रे दी गई है अलग से। इसमें आप एक टाइम पे 1 से लेके 8 अंडे, 1 to 8 eggs you can boil in one go। ये ट्रे दी गई है। क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक इज़ वेरी गुड। और ये ट्रे है इसकी मेन, ये है इसका वर्किंग पार्ट जो है इस एग बॉयलर का। लुक एट दिस, ये इसकी ट्रे है, इसमें ये प्लेट दी गई है, ये गर्म होगी और पानी जो है वो इवेपोरेट होगा और जो एग्स हैं या जो भी आप इसमें बनाना चाहते हैं वो उस पानी से बनी हुई स्टीम में उसमें पकेंगे। तो ये ट्रे में आप पानी डालेंगे। इनके बताने के हिसाब से अगर मान लीजिए आपने सॉफ्ट एग्स बनाने हैं तो इस मेजरमेंट से आपने इसमें 35 ml पानी डालना है। अगर मीडियम साइज़, अगर आपने मीडियम उनको एग्स को बॉयल करना है तो फिर 55 ml पानी डालना है, और अगर उनको फुली बॉयल करना है तो फिर 80 ml पानी डालना है, और अगर आपने एग्स पॉच करने हैं तो फिर 120 to 140 ml। अगर आपने एग्स को सॉफ्ट बॉयल करना है तो फिर 35 ml पानी इसमें मेजर करके इस ट्रे में डालना है और ये तकरीबन 8 मिनट में सॉफ्ट बॉयल हो जाएंगे। अगर आपने मीडियम उनको बॉयल करना है एग्स को तो इसी में ही 55 ml मेजरमेंट लीजिए, इस ट्रे में डालिए, एग्स को रखिए और ये तकरीबन 11 मिनट में पक जाएंगे। और अगर आपने एग्स को फुली बॉयल करना है तो 85 ml पानी डालना है और वो लेंगे 15 मिनट। अगर आपने जो एग्स हैं वो पॉच करने हैं तो फिर 120 ml पानी डालना है इसमें और वो लेंगे 11 मिनट। और जो पानी आपने इसमें डालना है, ये कंपनी की तरफ से सुजेस्ट किया गया है कि आप जो फ़िल्टर्स का पानी होता है, फ़िल्टर्ड वाटर है, वो इस्तेमाल करें, ताकि जो इसकी ये जो प्लेट है, हॉट प्लेट जो बनी हुई है सेंटर में, उसके ऊपर स्केलिंग ना हो। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब आप इसमें पानी डाल के एग्स बॉयल करेंगे उस मेजरमेंट के हिसाब से, तो उसके बाद आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। जब वो पानी इवेपोरेट हो जाएगा या उस हिसाब से जो एग्स हैं वो पक जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। दिस इज़ द बेस्ट थिंग इन दिस, यू नीड नॉट टू टेक केयर ऑफ़ दिस। और आप आसानी से कुछ और काम कर सकते हैं जब इसमें एग्स बॉयल हो रहे हों। मैं कुछ पिक्स शेयर करूँगा जिसमें मैंने एग्स बॉयल किए हैं और एग पॉच भी किए हैं। और जो और मैंने काम किया है वो मैंने चिकन ब्रेस्ट के पीसीस को
इसमें मैंने स्टीम किया है। आई विल शेयर दोज पिक्स विद यू एज वेल। और ये देखिए, ये जो लीड दी गई है ये 1 मीटर लंबी है और 3 पिन प्लग जो दिया गया है ये 5 एम्पेयर का है। सो ये किसी भी सॉकेट में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं अब आपको इसे प्लग इन करके बताता हूँ कि हाउ इट वर्क्स। इसके प्लग को प्लग इन करने के बाद मैंने पीछे जो है स्विच से वहाँ उसे ऑन कर दिया है, लेकिन देखिए अभी यहाँ पे कोई इंडिकेशन नहीं है। और इसको चलाने से, इसको ड्राई कभी नहीं चलाना है। जब इसे चलाना हो तो इसमें पानी पहले डालें। ये मैं कुछ भी मान लीजिए मेजरमेंट जो है सॉफ्ट एग्स के लिए उतना मैंने पानी डाल दिया है, जस्ट टू लेट यू नो हाउ इट वर्क्स। इसके बाद आप इस पे ये ट्रे रखेंगे, क्योंकि अगर आपने एग्स बॉयल करने हैं तब भी यही ट्रे रखनी पड़ेगी, और अगर आपने एग्स पॉच करने हैं तो पहले ये ट्रे रखनी पड़ेगी इस पर। तो इसके बाद एग्स आप इसके ऊपर रखेंगे जितनी क्वांटिटी में आपको चाहिए। फिर आप इसे स्विच ऑन कीजिए तो ये देखिए, ये इसका इंडिकेटर ग्लो करना शुरू हो गया है। और जैसे ही ये टर्न ऑन होगा, इसकी जो प्लेट है जो कि 500 वाट्स कंज्यूम करती है वो काम करना शुरू कर देगी। आपने एग्स रखने के बाद इसके ऊपर ये ट्रे रखनी है, और अभी आप देखेंगे कि जैसे जैसे स्टीम बनेगी आपको पता चल जाएगा कि ये जो ट्रांसपेरेंट कवर था इसका, उसमें स्टीम बनना शुरू हो गया। यू कैन फील इट नाउ कि इसमें स्टीम बनना शुरू हो गया है। और जब ये पानी सूख जाएगा, मान लीजिए जो एग्स हैं वो बॉयल हो जाएंगे पानी की क्वांटिटी के हिसाब से, तो ये जो ब्लू लाइट ऑन है, इसका इंडिकेटर ऑन है, ये टर्न ऑफ हो जाएगा। और जब इंडिकेटर इसका बंद हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि जो भी आप इसमें बना रहे थे, चाहे आप एग्स बॉयल कर रहे थे, चाहे आप एग्स पॉच कर रहे थे, या आप स्टीम कर रहे थे वेजिटेबल्स को या चिकन को, या आप मान लीजिए इसमें ढोकला बना सकते हैं, इडली बना सकते हैं, अगर आपका वो कंटेनर इसमें फिक्स हो जाता है तो उसके बाद ये ऑटोमेटिकली जो ब्लू लाइट है वो टर्न ऑफ हो जाएगी एंड आप उसे इस्तेमाल कर पाएंगे। एक और चीज़ बताता हूँ आपको, ये जो मेजरमेंट दिया गया है इसके नीचे एक और चीज़ दी गई है, ये एक पिन है। ये पिन दिया गया है, मान लीजिए कई बार होता है कि जब हम एग्स बॉयल करते हैं तो वो क्रैक हो जाते हैं, तो ये पिन दी गई है कि अगर आप इसके साथ उन एग्स के ऊपर एक छोटा सा होल बना देंगे तो, और उसके बाद इस ट्रे में रखेंगे एग्स बॉयल होने के लिए, तो वो एग्स जो होंगे वो क्रैक नहीं होंगे और आसानी से बहुत अच्छे से बॉयल हो जाएंगे। तो ये भी एक चीज़ है, आप इसे इस्तेमाल में ला सकते हैं जब आप एग्स बॉयल करेंगे। इट इज़ ऑलमोस्ट डन। बस यही है कि इसे सफाई करते हुए डायरेक्ट पानी के नीचे साफ़ नहीं करना है आपने, और उसे सिंपली वाइप आउट कर दीजिए। थोड़े सा जो आपका फोम है या हल्का सा आप स्क्रॉच ब्राइट पे कुछ भी लगा के इसे क्लीन कर सकते हैं, इसकी जो ट्रे है जिसमें पानी डाला गया है। सो इट इज़ ऑलमोस्ट डन। आप भी इसे इस्तेमाल कीजिए। इट इज़ रियली वेरी हैंडी, वेरी यूजफुल। सो हैव इट, यूज़ इट एंड मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए। आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।